लेक्चर 45 मिनट्स मुझे दिए गए हैं, एक हाँ, घंटे के बेस। अरे यार, फिर आप वापस जाने वाले हो पढ़ने इकोनॉमिक्स, बराबर 2 दिन पार्टी चल रही है तुम्हारी, बड़ी पार्टी। बड़े बच्चे हैं। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। टारगेट हमारा ये है, हम ऑफर के रूल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं आज। आवाज मेरी ठीक से आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो पहला ऑफर का रूल तो आपको पता ही है, ऑफर एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई थी, कब? जब मैंने आपको बाल्फर वर्सेस बाल्फर सिखाया। जब मैंने आपको ये सिखाया कि इंटेंट लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, तब हमने ये सीखा कि ऑफर कैसी होनी चाहिए। ऑफर ऐसी होनी चाहिए जिसका इंटेंट कौन सा रिलेशनशिप हो, जिसका इंटेंट लीगल रिलेशनशिप हो, सोशल ना हो। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप वाली ऑफर जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगी, वो सिर्फ क्या रह जाएगी, शायद अग्रीमेंट रह जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगी नहीं। क्या आपको याद है? तो ये जो पॉइंटर्स हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पहले, सो मैं उसको थोड़ा सा फास्ट ले रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। यानी रोहित, ऑफर कैसा होगा जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनने की काबिलियत रखे? तो ऑफर एक्सप्रेस इम्प्लाइड तो हो ही सकता है, प्लस ऑफर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप लीगल होनी चाहिए, सोशल नहीं चलेगी। ये दो पार्ट आपको क्लियर है? अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, और ये थर्ड पार्ट पे मेन्यू कार्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट, और ये आपका सेल्फ सर्विस स्टोर, डीमार्ट में गए हो तो ऐसा शॉपिंग करते हो, ऐसा ट्रॉली लेके जाना, बहुत कुछ डालना, वापस डाल देना, और वापस घर पे आ जाना, ऐसा। शाबाश, गुज्जू मारवाड़ी ऐसे ही करते हैं। जब मैं छोटा था तब डीमार्ट से लेने का, वहीं पे खाने का, वापस आ जाने का, काउंटर तक जाने का ही नहीं। ये भी तुम लोगों ने किया, किसी बच्चे ने, कि चोरी नहीं करने का, सॉरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनविटेशन टू ऑफर एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में अंतर होना चाहिए। हाँ सर, ध्यान से सुनना। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है, यानी ऑफर ना होने के कारण उसको एक्सेप्ट भी कर दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ऑफर को एक्सेप्ट कर दो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हाँ सर। इनविटेशन ऑफर एक्सेप्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर, नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा समझते हैं। चलिए, मैंने इमेज दिया था कि आपने एक डीमार्ट का सेल्फ सर्विस स्टोर देखा हो, वहां से आपने एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट उठाया और आपके ट्रॉली में डाला, जो इमेज दिखा रहा था मैंने आपको, और आप जाते हो पेमेंट काउंटर की तरफ। अब बात को सुनना, 3 स्टेप्स है गौतम यहाँ पे। नंबर 1, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, डिस्प्ले जो गुड्स थे। नंबर 2, आप उठा के लेके जा रहे हो। और नंबर 3, आप पेमेंट करके वो गुड्स घर पे लेके जाते हो। अब आप मुझे ये बताओ, ऑफर क्या है इसमें से? देवयानी, 3 फेसेस बोले, एक डिस्प्ले में गुड्स है वो, एक आप ट्रॉली में लेके जा रहे हो वो, और एक पेमेंट करके वो हमें गुड्स दे दे पैक करके। वो ऑफर कहाँ है यहाँ पे, वो बताओ। सर जब वो गुड अपने को, जब अपन उसको पेमेंट कर दे तब अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। मैंने क्या पूछा है रे देवयानी, क्या पूछा है मैंने? कान से नीचे मार, जोर से फाट। क्या पूछा मैंने? ऑफर कब बनेगा? क्या पूछा? ऑफर कब बनेगा, जोर से मारने का, जोर से मार। ऑफर कब बनेगा? बोलो ऑफर, ये रोहित, ऑफर कब बनेगा? सर जब वो डिस्प्ले हुआ। अब समझो, अगर डिस्प्ले पे जो गुड्स है वो ऑफर होती देवयानी, जैसे आप उसको उठा लेते वो क्या बन जाता? एक्सेप्टेंस। तो आपको लेना ही पड़ता, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं, वहां से उठाने पे मैं लायबल हूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक मैं वहां पे जाके
मेरा मन बदले तो मैं नहीं भी लूं, लेकिन एक बार वहां पे कंफर्म कर दिया फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ रोहित, डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है ना वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप ट्रॉली लेके जा रहे हो और उसको फिर पेमेंट करने की कोशिश करो कि मुझे ये चाहिए, वो ऑफर है। और जब वो बिल बना के देगा वो एक्सेप्टेंस है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन द सेल्फ सर्विस स्टोर, मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। देवयानी ने एक स्टोर से, देख भाई, एक बॉटल खरीदा, ये बॉटल खरीदा कहां से? डिस्प्ले डीमार्ट से। ये बॉटल लेके इस पे लिखा था 50% डिस्काउंट। क्या लिखा था? विश्वास को डिस्प्ले के वो बोर्ड पे लिखा था 50 का डिस्काउंट। इसलिए उठाया देवयानी, 200 रुपए का एमआरपी था, उसने उठाया। तो वो जो डिस्प्ले में वो इनविटेशन टू ऑफर है, देवयानी ने वो उठाया और वो गई कहाँ पे? काउंटर के पास। और काउंटर वाले को बोला ये मुझे पैक करके दीजिए। काउंटर वाला बोला मैडम 200 रुपए। काहे के 200 रुपए? इस पे तो 50% डिस्काउंट है। सॉरी मैडम, डिस्काउंट नहीं है। अरे मैंने वहां से उठाया है जहां पे 50% डिस्काउंट का बॉक्स मारा था। मैडम गलती से उस बॉक्स के अंदर किसी ने रख दिया होगा। देखिए मैंने बारकोड चेक किया, बारकोड में डिस्काउंट नहीं है। और ऐसा कैसा अभी देना पड़ेगा? अरे मैडम आपको जो करना है करो, हम नहीं दे सकते। तो आपने ऑफर क्यों किया? अरे हमने ऑफर किया ही नहीं है। लॉ पढ़ के आओ मैडम, हमने तो आपको इनवाइट किया था कि आप हमें ऑफर कीजिए। क्या कह रहा है? तो हमारा गुड्स तो डिस्प्ले पे है, वो डिस्प्ले पे वो इनविटेशन टू ऑफर है। आपने हमें ऑफर किया जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपके पास से। 100 में नहीं बेचना है हमको, 200 में बेचना है, खरीदना तो खरीदो। हेलो, क्या सिखाया तुमको रे? एक जोरदार कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इनविटेशन टू ऑफर। एग्जांपल नंबर 2 दो, ये थोड़ा समझा होगा, थोड़ा समझा, थोड़ा और समझते हैं। चलिए, हम रेस्टोरेंट में जाए, कहाँ जाए? रेस्टोरेंट में जाए तो हमें क्या दिया जाता है? मेन्यू कार्ड, बराबर। अब मैं मेरी वाइफ के साथ कहीं घूमने गया, हाईवे पे हूं और बहुत भूख लगी, तो घाई में रेस्टोरेंट में घुस गए। अंदर जाने के बाद मेनू कार्ड हाथ में लिया, और मेनू कार्ड हाथ में लेने के बाद ऐसे ही ओपन किया। चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मटन टिक्का, ये वो सब नॉनवेज दिखने लगा। आया वेटर, सर क्या लोगे? चिकन मिकन बिकन, मतलब भाई मुझे तो पता ही नहीं ये नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। क्या मेनू कार्ड एक्सेप्ट करने से मैं लायबल हूं कुछ ऑर्डर करने के लिए? क्या मेनू कार्ड ले लिया मतलब मुझे कुछ खरीदना ही पड़ेगा, कुछ ऑर्डर करना ही पड़ेगा? आपको आंसर पता है, हम जिम्मेदार नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मेनू कार्ड को एक्सेप्ट करना मतलब इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। मेन्यू कार्ड को एक्सेप्ट करना यानी इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना। और अब मैं क्या कर पाऊंगा? अब मैं ऑफर कर पाऊंगा कि भैया ये प्योर वेजिटेरियन है। नहीं सर नहीं है, सॉरी। मैं बाजू के रेस्टोरेंट में गया, ये प्योर वेज है, हाँ। सर क्या लोगे? ये मेनू कार्ड है। हाँ तो 2 मिनट रुक जा। हाँ देखा, पाव भाजी दे दो एक, जैन पाव भाजी। तो जैसे ही मैं ये ऑफर कर रहा हूँ जैन पाव, सर सॉरी आज वो शेफ नहीं है, आज मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। सर पाव भाजी आज नहीं मिलेगा सर, आज शाम को 6 के बाद मिलते हैं, अब दोपहर को 3 बजे अभी। मतलब ये कि मेनू कार्ड में जो लिखा है वो उसका जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं, ने बोला मैंगो मिल्क शेक मिलेगा सर, मैडम सॉरी सीजनल नहीं है, अब नहीं मिलेगा। लिखा तो है, मैडम लिखा है लेकिन मिलेगा नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर अगर ये ऑफर होता, अगर ये मेनू कार्ड ऑफर हो, अगर ये मेनू कार्ड ऑफर होता रोहित, तो उनको देना पड़ता। कुछ भी हो जब आप एक्सेप्ट कर लेते, तो वो बोलते ये ऑफर है ही नहीं, तुमको टाइम पास करने का मन हो रहा है, तुम ऑफर मान रहे हो उसको, हम उसको इनविटेशन मांग रहे हैं। आप ऑफर कीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे तो देंगे, रिजेक्ट करेंगे तो नहीं देंगे। यानी डिस्प्ले ऑफ गुड्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर वो क्या है? इन डिस्प्ले ऑफ गुड्स इनविटेशन टू ऑफर। गोइंग टू द काउंटर क्या है? ऑफर। एक्सेप्टिंग इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, मेन्यू कार्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट क्या है?
मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट क्या है? मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट इनविटेशन टू ऑफर है, आप ऑर्डर करो वो क्या है? ऑफर है। वो एक्सेप्ट करे वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूं, आपको समझा इतना? मजा आया कॉन्सेप्ट समझ के? थोड़ा घुमाओ, कंफ्यूज करूं कि नहीं करूं? करो सर, हमारा क्या जाता है, करो, सब करते हैं हमको, अब भी करो। चलो ठीक है, मैं भी करूंगा फिर। ठीक है फरीदी, रेडी? फरीदी आप इतने अंधेरे में पढ़ रहे हो, मैं कुछ सस्पेंस पिक्चर बता रहा हूँ आपको, क्या कुछ डराना है मुझे आपको? यू वांट टू कि मैं डर जाऊं आपसे कि आप सर मुझे कुछ पूछेंगे ही नहीं? ऐसा है? आप बैठे भी नहीं हो लग रहा है मेरे को, ऐसा है कुछ अनफेवरेबली बैठे हो? बैठे हो? पक्का? आज आप लोग को लग रहा है पार्टी करने आए हो सब, आज आप सर आए तो आपको आज पिकनिक लग रहा है आज क्लास में? नहीं? आज पता चला कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में कितनी ताकत लगती है, ऐसा लगा होगा ना आज? क्योंकि आज फेस टू फेस है तो अब हिल नहीं सकते आज, मगर कैमरा बंद के बैठे रहते पूरा दिन अपने अपनी दुनिया में। जो करना है करो। तशफ भी आज लेक्चर में आई है, तशफ वो भी क्या ऑडियो वॉडियो लेके आई है? क्या बाइक बाइक लेके क्या है? नेटवर्क में हो तशफ आप? यस सर। यस चलो सर। चलो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, गौतम रजानी एक फेमस, कौन है पता है? एक फेमस वेटर है। क्या है? फेमस वेटर। कौन है? पूरा मेनू कार्ड बाय पेंटर। हार्ट है, उसको पूरा मेनू कार्ड। सुबह सुबह आया, कोई बस। नाश्ते करे, अरे भाई मैडम ऑडियो बंद करो। नाश्ते में, नाश्ते के वक्त पांच दो दोस्त बैठने आए थे, कोई दोस्त लोग, और ये वेटर आया, साहब क्या लोगे? तो बोला क्या मिलेगा? तो गौतम बोलता है इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, पोहा, उपमा, शीरा, चाय, कॉफी, ठंडा जूस, ये 15-20 आइटम बोल दिया, रपा रप रपा रप। तो वो दोस्त बोला, दो इडली, दो मेंदू वड़ा, चाय, कॉफी, ठंडा लेके आ। अब मुझे बताओ इसमें से इनविटेशन ऑफर क्या है? सर वो सब चीज जो गौतम जो बोली गौतम वो। ने। बोल बोल, हिम्मत से बोल। चल बोल बोल बोल। सर वो सब चीज जो गौतम ने बोली वो। गौतम तुझे क्या लग रहा है? सर जब उनको वो बोला कि जो जो डिशेस अवेलेबल है वो। इडली, डोसा, उपमा, शीरा, ये वो जो भी तू बोला वो सब यस। इनविटेशन टू ऑफर। बराबर रोहित? चल, अब मैं तुमको बोलूंगा कि तुम्हारा आंसर सही नहीं है। पता है कि चलो आप सारा दिमाग खा रहे हो, आप हमारा, आप भी सिखाते हो, आप भी घुमाते हो। अब जानो सत्य, आपको समझेगा कि आप गलत थे क्यों, देखो। मुझे सिर्फ इतना बोलो कि मेन्यू कार्ड में तो वो भी था जो है और जो नहीं भी है वो सब था, लेकिन गौतम जब मुंह से बता रहा है तो गौतम कौन से आइटम बताएगा? जो उसके पास है वो, या जो उसके पास नहीं है वो, या दोनों? जो उसके पास। जो है उसके पास। मम्मी जब खाना बनाने के लिए सब्जी पूछती है कि कौन सा सब्जी खाओगे बेटा, तो मम्मी कौन से ऑप्शन देगी? जो मम्मी के पास अवेलेबल होंगे वो, कि नहीं जो अवेलेबल होंगे वो? अब गौतम जो बोल रहा है ना, वो ऑफर है, और आपने उसको जब रिप्लाई किया कि मुझे मेंदू वड़ा इसलिए दे दे, एक्सेप्ट कर। यहाँ पे इनविटेशन ऑफर है ही नहीं। क्या सीखा? ये सीखा सर, जरूरी नहीं है हर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इनविटेशन ऑफर हो, या तो हो या तो ना हो। लेकिन समझ में कैसे आएगा जब कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे नहीं? मैं आपको और खींचू, थोड़ा और खींचू तो आपको और समझ आएगा। अब एग्जांपल नंबर 3, आप कभी कपड़ों की सेल्फ सर्विस स्टोर में गए हो, कपड़े खरीदे सेल्फ सर्विस स्टोर में? जैसे पैंटालून्स हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, डी मार्ट हो गया, वैसे में कहीं कपड़े भी खरीदते हैं हम लोग।
ठीक है। अब और ऐसी भी दुकान में गए होंगे जहां पे कोई सेल्समैन होगा जो आपको दिखाता है, ये भी गए होंगे, बचपन से जाते हैं। अब दोनों की रेफरेंस समझो कि जब कोई दुकान वाला आपको कोई चीज बता रहा है, मैडम जी ये 500 रुपए का, ये 800 का, ये 2000 का, ये 3 का, ये वाला पैक कीजिए भैया, तो वो जो दिखा रहा है वो क्या, और आपने पैक करना बोला वो क्या, ये दो चीज हुई। और जब यही चीज आप कोई शॉपर स्टॉप या कोई मॉल से खरीदो जहां पे सेल्फ सर्विस जगह हो, तो जो डिस्प्ले में है वो क्या, आप उसको लेके काउंटर पे जाओ तब वो प्रोसीजर क्या, और जब वो कोडिंग करके वो मशीन से वो डब्बा निकाले और आपको पैक करके दे वो क्या। तो ये समझ आना चाहिए कि सेल्फ सर्विस स्टोर में जब कपड़े लगे हुए हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है, उसमें से जो आप लेके जाओगे वो ऑफर कर रहे हो, और जब वो बारकोडिंग चेक करने के बाद आपको पैसा बता के आप लोगे, ये नहीं लेना है, इसमें तो डिस्काउंट कम हो गया, ये नहीं चाहिए, निकाल दो, ये रखो, इसमें डिस्काउंट बराबर है, ये एक्सेप्टेंस है। ये कौन, लेकिन जो दुकान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, दिखाते जाओ मैडम, तो जब वो बंदा खुद आपको दिखा रहा है बेचने के लिए तो इनवाइट थोड़ी कर रहा है, वो आपको ऑफर कर रहा है। जब गौतम ने बोला मेंदू वड़ा इडली सांबार ये वो, तो गौतम वही बोल रहा है जो उसको बेचना है आज, तो वो ऑफर कर रहा है, वो ऑफर इन्विटेशन ऑफर नहीं कर रहा है। इन्विटेशन टू ऑफर यानी आप किसी और को कह रहे हो कि आप हमें ऑफर कीजिए, आप इनवाइट कर रहे हो ऑफर करने के लिए। हेलो, हेलो, हेलो। तो गौतम ने इनविटेशन, गौतम ने इनवाइट नहीं किया, आप मुझे ऑफर कीजिए, गौतम ने बोला कि तू मुझे ऑर्डर दे, ऑर्डर, तो मैं तुझे ऑफर देता हूँ, ये चीज मेरे पास है, क्या चाहिए बोल। लेकिन मेनू कार्ड दिखाने पे मैं तुझे ये नहीं बता रहा कि तू मुझे ऑर्डर कर, तू मुझे पूछ तुझे क्या चाहिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा मुझे पास जो है वो। हेलो, हेलो। लक्षिता लोढ़ा की शादी होने वाली है, तो शादी के लिए लड़का देखना है। शादी के लिए लक्ष्य ने एक मस्त क्या बनाया, अपना प्रोफाइल, राइट। अब वो प्रोफाइल है ना, काकी मामा चाचू चाचा चाचा जी मामा जी दादाजी सबको भेज दिया व्हाट्सएप पे। उसमें से एक चाचा जी ने उसको भेजा किसी लड़के वालों को। अब वो लड़के वालों को जो भेजा, क्या उसका मतलब ये है कि लड़की की हाँ है, और जिसको भेजा था वो लंगड़ा था, लूला था, आंख नहीं थी, कान नहीं थे उसके, वो लंगड़े लूले अंधे को जो भेजा था, वो लड़का बोला मेरे को शादी करने का है, मैं रेडी, मेरे को तो क्या वो लेटर जो भेजा है लक्षिता का, क्या वो ऑफर था? सर अगर वो ऑफर होता, लड़के वालों ने हाँ बोल दी तो खत्म हो जाता गेम। सर मैं सिर्फ इनवाइट कर रही हूँ, लक्षिता कहती मैं सिर्फ इनवाइट कर रही हूँ कि कोई लड़का मुझे ऑफर दे, जिसको इंटरेस्ट हो, फिर उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी जो मुझे पसंद हो। तो फिर वो जो भेजा वो क्या था, ऑफर था। लेकिन लक्षिता लव मैरिज करना चाहे तो, लड़का देखा, पसंद था, आई लव यू बोल दिया, विल यू मैरी मी, ये क्या है, इनविटेशन ऑफर नहीं, ये प्रपोजल है, ये ऑफर है। कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में 5 प्रोस्पेक्टस अलग अलग कॉलेज के लिए, कितने कॉलेज के लिए 5 प्रोस्पेक्टस अलग अलग कॉलेज के, वो 5 प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर। फिर आपने उसके सामने फॉर्म फिलअप की, मुझे इच्छा है खरीदने, अच्छा आपके कॉलेज में आने की या नहीं, फिर वो आपको एक्सेप्टेंस देंगे, एडमिशन देंगे या नहीं, वो थर्ड बात आती है। अरे हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं? मैंने बहुत बहुत कुछ करने की, पढ़ने बढ़ाने की कोशिश की आपको, तो आप कुछ खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, बराबर। पहले क्या करो पता है? पहले ये 3 एग्जाम्पल देख लो जो मैंने यहाँ पे दिए है, ये एग्जाम्पल 3, और ये उसके फोटोज, बराबर। इसको थोड़ा देख लो फिर हम आगे जाते हैं। मुझे लगता है ये पढ़ाते पढ़ाते अपना खत्म हो जाए।
गाना मत गाओ बेटा, लेक्चर पे ध्यान दो। एग्जाम्पल पढ़ लिए सब लोगों ने? भैया हो गया? ऊपर का पढ़ लीजिए। वो नेगोशिएट करने के तैयार है, लेकिन वो कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करने से शायद कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है सर। इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने से ऑफर करने का राइट मिलेगा। पढ़ा सब लोगों ने? चलिए, अगर ये पार्ट हो चुका है, इफ दिस इज डन, हम आगे जा सकते हैं। इनविटेशन टू ऑफर में सिर्फ इतना याद रखना, कहीं पे भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 जब आपको इनवाइट किया गया ऑफर करने के लिए, स्टेप 2 जब आपने ऑफर किया, स्टेप 3 जब उसने एक्सेप्ट किया। मैं आपको एक पूछूं आपको कुछ, शायद लिख लेना, ये कहीं पे आपको लिखना है तो लिख लेना, आप कहीं पे नोट्स में नहीं है, ठीक है? लिख लेना, लिख लेना। एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर या कहीं और, क्या उसे ऑफर कहा जाएगा या इनविटेशन टू ऑफर कहा जाएगा? जब एडवर्टीजमेंट की जाती है उसे ऑफर कहा जाएगा या इनविटेशन टू ऑफर? सर इनविटेशन टू ऑफर। बराबर। अब लक्षिता लोढ़ा ने देखा 50% डिस्काउंट सभी कपड़ों पे रतलाम में, सुबह सुबह रही, संडे को देखा, शाम को 4 बजे 5 बजे क्लास पूरा करके गई बेचारी 6 बजे। जब वहां पे गई तो छोटा सा बक्सा था कॉर्नर पे, बोला मैडम यहाँ पे डिस्काउंट है, बाकी सब फ्रेश स्टॉक है। क्या लक्ष्य झगड़ा कर सकती है? क्या आप झगड़ा करते हो? आपको समझ आ जाता है कि जैसे उल्लू बनाते हैं वापस बना दिया, हम और साथ वापस चले गए। यानी एडवर्टीजमेंट्स एक इनविटेशन टू ऑफर है। आप उस चीज पे, हमने आपको इनवाइट किया है। अब वो एडवर्टीजमेंट्स की बातें सही हो या ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो इनविटेशन है, ऑफर नहीं है। अब आगे सुनना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इनविटेशन ऑफर पे जाओ और दुकान बंद हो, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनविटेशन था। तो क्या लिखना है गौतम समरी में? ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशंस टू ऑफर। क्या लिखना है? ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर invitations to offer except the following. Except the following. Except the following. Number 1 and number 2.
नंबर 1, when the advertisement is made for a reward, when the advertisement is made for a reward, REWARD, reward. Number 2, when advertisement is made with conditions prescribed. Number 2, when advertisement is made with conditions prescribed. सर सेकंड वाला रिपीट कर दो। When advertisement is made with conditions prescribed. अब बस इतना लिखा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पूरा कर लेने दो मेरे को, नहीं तो ये 6 मिनट भी चले जाएंगे मेरे। कल मैंने आपको कार्बोलिक स्मोक बॉल केस स्टडी पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक पेपर का फोटो दिखाया था, आपको पेपर में ऐड हुई थी कि जो दवाई खाएगा उसे ये कुछ नहीं होगा। वो भी एडवर्टीजमेंट थी या नहीं थी गौतम? एडवर्टीजमेंट थी, लेकिन वो ऑफर थी ना। कहाँ पढ़ाया मैंने आपको? जनरल ऑफर में पढ़ाया ना, जनरल ऑफर, पब्लिक ऑफर में पढ़ाया, पब्लिक ऑफर, पे टू पब्लिक एट लार्ज टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ाया। आप मुझे बोलते सर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट तो इन्विटेशन टू ऑफर होती है, तो आपने वहां क्यों पढ़ाया? तो मैंने आज क्लियरिफिकेशन दिया कि यहाँ पे जब कोई कंडीशन फुलफिल होने की एडवर्टीजमेंट है, जैसे दवाई खाने से क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, सुबह शाम खा लो, तो वो क्या है? वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं, वो क्या बन जाती है? ऑफर। ये मैंने आपको सिखाया कहां से? कार्लिल कार्बोनिक स्मोक बॉल का रेफरेंस। यानी आपको समझ आए सब एडवर्टीजमेंट्स क्या होती है? इन्विटेशन टू ऑफर, लेकिन जिसमें कोई कंडीशन डाली गई हो और जो फुलफिल करे तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी? ऑफर बन जाएगी, इन्विटेशन ऑफर नहीं रहेगी। समझा क्या? हेलो, मैंने आपको एक और चीज लिखी है वहां पे, क्या? REWARD, रिवॉर्ड। अभी रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे केस स्टडी दिया है मैंने, ध्यान से देखो। क्या है केस का नाम? लालबेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालबेन शुक्ला और गौरी दत्त के केस स्टडी में ऐसा हुआ था कि गौरी दत्त करके एक मालकिन थी जिसका नौकर का नाम लालबेन शुक्ला था। तो नौकर जो था लालबेन शुक्ला, वो अपना घर का पूरा ध्यान रखता था। अब गौरी दत्त के घर पे उसकी नेफ्यू आई थी और वो खेलते खेलते वो घर से बाहर निकल गई। घर बहुत महल था बड़ा। अब वो गाँव से बाहर निकलते के कहाँ पहुंच गई किसी को पता नहीं चला। और गौरी दत्त ने भेजा लालबेन शुक्ला को कि भाई तू जल्दी जाके ढूंढ के लेके आ। अब वो लालबेन शुक्ला करता क्या, ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद उसको मिली या नहीं मिली? नहीं मिली नेफ्यू। उसको देख के वो रेलवे स्टेशन जाता है और किसी को पूछता है कि यहाँ से कोई ट्रेन गई है अभी? तो बोलता है हाँ, तो उस ट्रेन में शायद जा सकती है, पॉसिबल है। तो अगले दिन में वो बैठ जाता है। यहाँ पे गाँव में किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे गौरी दत्त चिंता में क्या कर देती है, गाँव में एक अनाउंसमेंट करवाती है कि जिससे भी मेरा एक छोटा सा नेफ्यू मिलेगा उसे 501 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। गांव वाले सब खुश हो जाते हैं। 1920 मतलब आज से 100 साल पहले 501 रुपए यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू। और सब लोग गांव वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, नेफ्यू तो किसको मिलता है? नेफ्यू लालबेन शुक्ला को इलाहाबाद से मिलता है। कहां से मिलता है? इलाहाबाद से मिलता है। और लालबेन शुक्ला इलाहाबाद से वापस लेके आ जाता है। तो वापस लेके आता है तो गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मिल गया मिल गया। वो जाके गौरी दत्त को सौंप देता है बच्चा। फिर गौरी दत्त ने उसे 21 रुपए का इनाम दिया, 21 रुपए का इनाम। नेफ्यू तो लालबेन शुक्ला खुश था कि 21 रुपया मिला। लेकिन वो जब गांव में गया रोहित, तो गांव वाले ने मुझे 501 रुपया दिया। कौन सा 501 रुपया? अरे पूरे गांव को बोला एक रिवॉर्ड तोड़ने की बात की थी, जिससे बच्चा मिलेगा उसे 500 का इनाम। मुझे तो नहीं पता, तुझे नहीं पता। मैं तो 21 में खुश था। अरे पागल, 501 लेके 501 का इनाम था। लालबेन को चढ़ा पारा और वो भागा वापस कहाँ पे? गौरी दत्त के पास के, मुझे 501 रुपया दीजिए। और बोले तेरे को क्यों दूं रे? तू तो ऑलरेडी चला जा चुका था ढूंढने के लिए, तेरे को कहाँ पता इस बारे में? मैडम पता नहीं क्या मतलब ये थोड़ी कि मैंने काम नहीं किया, काम तो किया है ना, पैसा दो। अरे काम भले ही किया, पैसा नहीं मिलेगा। ये गया मैंने कहाँ पे? COURT, कोर्ट में। कोर्ट ने बोला लालबेन क्या तुझे पता था इस ऑफर के बारे में? कौन सी ऑफर? 501 की रिवॉर्ड वाली ऑफर? मुझे पता तो नहीं था। जब तुझे पता ही नहीं था
और तूने ऑफर एक्सेप्ट कैसे की? तो लॉ ने बोला भले ही आपने बचा ढूंढा हो, लेकिन अगर आपको ऑफर का नॉलेज ही नहीं है तो बेनिफिट मिलता नहीं है। इसलिए लालमन शुक्ला को 501 रुपये मिले या नहीं मिले? तो थी મળ્યા નો મળ્યા 21 રૂપિયા જો મળ્યા ઈ જ મળ્યા, 501 મળ્યા નહીં. કેમ ન મળ્યા? કેમ કે એને નોલેજ નહોતું. समझा? समझा? मैं आपको एक गौतम के रिएक्शन सेम रहते हैं, समझा नहीं समझा, नेटवर्क है नेटवर्क नहीं है, वो हैंग हो जाए या नहीं हो, वो हैंग ही रहता है. कभी कभी ना लेक्चर में कोई बच्चा हैंग होता है ना नेटवर्क की वजह से, तो ऐसा नेटवर्क में रहता है इंसान. आउट ऑफ नेटवर्क जाने पे हैंग हो जाता है इंसान. इंसान टोटल आउट ऑफ नेटवर्क इंसान है, मतलब इतना फोकस इंसान है कि मैं जब उसको सामने देखता हूँ गौतम, मैं नहीं देखूं, मैं बुलाऊं सेम रिएक्शन, ना बुलाऊं सेम रिएक्शन. इंसान हिलता ही नहीं है जरा सा. क्लास में ऐसे ही करता ही है, एकदम स्टैंडर्ड. तो सुबह स्माइल दिया बेचारे ने जरा सा ऐसा. मेरे पे इसको टैक्स लगता है, मारवाड़ी इंसान को टैक्स लग जाता है हंसने पे और हिलने पे, बराबर. तो मैं टैक्स भरता ही नहीं कोई चीज का. अब सुनो मैं क्या कहता हूँ. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ. किसका तने तू कब आया तने? सर मैं तो शुरू से था। अभी तू अगली बार मेरे कैमरा के बिना आया ना तो तू बाहर ही रहेगा, वेटिंग रूम में, ठीक है? अब सर सुनो, एक एग्जांपल ऐड करता हूँ, फिर आप चले जाओ आपके इकोनॉमिक्स के दुनिया में, ठीक है? अब सुनो ध्यान से. अरे यार ये लोग मुझे फोन, चलो सुनो. मेरी वाइफ को कोल्ड कोको पसंद है. क्या पसंद है? कोल्ड कोको. शायद आपके यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका होगा सालों से. चॉकलेट शेक इन सिंपल वर्ड्स. यहाँ पे ना बोरीवली, अब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, पूरे इंडिया का मैं कहता था फूड का हब है. मतलब 500 स्टोर्स हो गए मेरे मेरे 100 मीटर पे, इतने खाने के स्टोर्स है, पूरा इटालियन सब. आपको थोड़ा मैं लालच दे रहा हूँ, ठीक है, खाने पीने का. और वहां पे ना हर महीने कोको शेक 100 रुपए का एक. गौतम देख, वापस गौतम का नाम ले लिया मैं. देख 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 रिएक्शन देख. 100 रुपए का एक. अब अब हर महीने की 13 को, परिधि, हर महीने की 13 तारीख को 200 रुपए के 3. और रोज कितने के? 100 रुपए का एक. तो मैं क्या करता हूँ, 13 को जाता हूँ, सीए लोग तो 13 को ही जाएंगे और 200 में 3 लेके आएंगे. तो मैं एक बार 200 रुपये ऑफिस से जाते वक्त 200 रुपए के 3 कोको शेक लेने गया. वहां पे एक गौतम जैसा एक कपल आया था, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, चुपचाप बैठा है वाला कपल नहीं होता, जो दोनों अकेले अकेले कोको पीते हैं फिर वापस चले जाते हैं, ना शेयर करते हैं ना बातें करते हैं, पीने का जाने का. ऐसा होते हैं नहीं होते? होते हैं सर. तो परिधि क्या हुआ पता है, मैं वहां पे खड़ा हूँ, वो बंदा आता है, लड़का लड़की बैठी है स्टोर के आजू बाजू में. लड़का आता है, कहता है 2 कोको देना. क्या बोला परिधि उसने? 2 कोको देना. बंदे ने 2 कोको दिए. पूछा कितने के? और 200 रुपए के. तो 200 रुपए दिए उसने. ऊपर बोर्ड मारा है 13 2+1 ऑफर. इस बंदे ने 200 रुपए दिए, 2 लिए, दोनों बैठे चुपचाप पी रहे हैं. सही. मैं देख रहा हूं वहां पे, ना लॉ यूज कर रहा हूं बैठे बैठे. मैं 200 दिए, 3 लिए. मैं उसको बोला, बोलता चुप. सेलर बोलता है चुप. मैं जरूर खड़ा रहा 5 मिनट. उन्होंने पिया, चले गए. मैंने सोचा अगर वो वापस आते और सेलर को बोलते कि मेरा तीसरा कहाँ है, सेलर रिफ्यूज कर सकता है. सेलर रिफ्यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं था जब ऑफर की गई. एक्सेप्टेंस के बाद नॉलेज ही कहाँ था तुझे कि 2 पे 1 फ्री है. तो अभी अभी तू चुपचाप जा, घर पे जाके सो जा. नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ ऑफर. देवयानी, लक्षिता और तशफ गए मूवी देखने के लिए. देवयानी ने बुक माई शो से बुक किया, लक्षिता ने कोई पीवीआर से बुक किया और तशफ ने कोई जीपे से बुक किया. देवयानी को 200 रुपए की टिकट पड़ी, लक्षिता को 150 की पड़ी और तशफ को 50 रुपए की पड़ी, बाजू बाजू की टिकट. तो क्या लोग झगड़ा कर सकते कंपनी के साथ आगे जाकर? नहीं.
जैसा नॉलेज वैसा बेनिफिट, बात खल्लास। सेम चीज खरीदी है अलग अलग भाव पे। सर कोई कोई यूजर कोड होगा, कोई कोई डिस्काउंट कोड होगा जो शायद देवेने को नहीं पता था, जो शायद लक्षिता को पता था लेकिन अच्छा वाला नहीं पता था, जो तशफ ने तो एकदम ही बराबर 2-3 डाल डाल के 50 रुपए का टिकट कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या देवयानी वो क्लेम कर सकती है कि मुझे ये डिस्काउंट कोड अब दो, मुझे वो पैसा चाहिए? नहीं कर सकती। क्या सीखा था आपने? आप ऑलरेडी सीख लिया था आपने, आप अपने आज जाना कि आपने सीखा था? आपको ये पता था या नहीं पता था? सब पता था कि आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, लेकिन आपको ये पता था क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था। लॉ मना कर रहे हैं आपको कि बिना नॉलेज के आप बेनिफिट ले सकते नहीं। ऐसा अपने साथ ये भी हुआ होता है, पता है? एक पिज्जा 200 रुपए का, एक मिल्क शेक 150 रुपए का, कितने का हुआ दोनों मिला के? 350 रुपए का। लेकिन कॉम्बो लेते हो 250 रुपए का। कॉम्बो कितने का? 250 का। अभी प्रीति क्या करती है, पहले पिज्जा लेके आती है, पिज्जा खत्म करने के बाद बोलती है अरे यार ये तो, मैं तो मिल्क शेक चाहिए। मिल्क शेक ऑर्डर करती है। मिल्क शेक ऑर्डर करने के बाद पता चलता है कि कॉम्बो तो 250 का था। क्या वो 250 अभी 250 का पड़ेगा कि 350 का पड़ेगा? 350 का पड़ेगा, क्योंकि तुझे पहला पता होना चाहिए कि कॉम्बो 150 का है। दैट इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ ऑफर टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑफर। हमने समझ लिया हमारा पार्ट। जितना समझाने का मेरे पास समय था आपके लिए, मैं तो 8 बजे के रेफरेंस में था, लेकिन आपका कुछ टाइम टेबल चेंज हुआ, इसलिए मैंने मेरा टाइम टेबल चेंज किया। अब आपने ये जो मैंने बोला ना वो पढ़ लोगे यहाँ पे फटाफट। जो फटाफट जो हुआ, देखो लालमैन शुक्ला दिख रहा है आपको? ओ नेफ्यू दिख रहा है आपको? छोटा सा बच्चा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तुमको? सर। हाँ। ए भाई सर। फालतू डाउट पूछेगा मारेगा तेरे को, पहले पढ़ ले चुपचाप। सर छोटा सा है। नहीं फालतू नहीं चाहिए मेरे को। सर ये अरे क्या जनरल ये बेशरम, मना क्या तेरे को मैं? चल पढ़ो सब लोग फटाफट। छोटा सा फालतू डाउट है बोल रहा है, छोटा सा फालतू, ऐसा कोई होता है क्या? चले फटाफट पढ़ फटाफट। पढ़ ली? पढ़ो। भाई
पढ़ लिया ना आपने, तो बस मजे करो। सर हाँ सर वो गौतम वाला जो एग्जाम्पल था उसमें एक डाउट है। हाँ, बोल। आलतू फालतू नहीं है, नहीं तो तुझे हाँ चाहे। सर हाल सर नहीं है नहीं है। सर वो जैसे गौतम ने उनको ऑफर दिया था, लेट से उनने पाव भाजी ऑर्डर करी, उसके बाद गौतम अंदर गया और दिखा कि पाव का स्टॉक खत्म है, उसके बाद वो ऑफर के लिए मना कर सकता है? हाँ देखो, ये है ना, ये अभी आपने जो मुझे पूछा ना, उसमें ना ऐसा होता है, there's a concept called novation। क्या नाम है उसका? नोवेशन। वो सीखना पड़ेगा तेरे को। उसका रास्ता वहां पे लॉरी लिखा है, जिसने पढ़ा है ना मेरे पास, पता नहीं पढ़ा है मेरे पास, उसको पता है। तो नोवेशन में इसका आंसर है, लॉरी दिया है। फिर मैं तुझे अभी पढ़ाऊंगा तो सारा मसाला खराब हो जाएगा पूरा, बट तू लिख के रख सकता है यार, तेरे को रखना है तो यार। NOVATION। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी पाव भाजी का ही दिया था वहां पे भी, पूछ पलक को। पाव भाजी पिज्जा का एग्जाम्पल पे हमने किया, बट जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सुना है आपने? चलो, तो पहले पहले क्या था, A फॉर एप्पल सीखा। अच्छा, आपने A फॉर एप्पल सीखा लक्षिता, एप्पल में PLE आया या नहीं आया? लेकिन टीचर ने सिखाया था, तभी PLE, टीचर ने सिखाया था PLE? नहीं सिखाया था। टीचर ने सिर्फ A फॉर एप्पल बोल के छोड़ दिया। अगर तभी विश्वास बोलता, टीचर टीचर व्हाट इज PLE, तो टीचर क्या बोलती, बेटा रुक जा, आगे P फॉर पैरेट आएगा, L फॉर लाइन आएगा, E फॉर एलिफेंट भी आएगा, पर A फॉर एप्पल में मैं नहीं सिखा सकता बेटा तेरे को, बराबर? खत्म को देखो, खत्म को देखो, मतलब एकदम देखो सेम स्टैंडर्ड इज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग विद गौतम। चलो, हो गया। अब वो जाना है कि आपके पास टाइम है? तू नहीं जा रहा है गौतम? ऐसा बोल रहा। सर ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वहां पे भी जा सकते हैं। कौन जाने वाला है? सब जा रहे हैं डिप्स पे। कभी मिलूंगा आपको कभी फुर्सत से, ठीक है। भाई सी आओ, जो ज्यादा चाहिए चले जाओ। संडे को मिलेंगे सर लेक्चर के लिए। संडे को मिलते हैं लंबे लेक्चर के लिए, संडे को, सर संडे। सर हाँ, सर तू बोल। बोलना भाई। सर मैं अपना कुछ पूछ लूं क्या? उसके अलावा कुछ थोड़े के अलावा किसी को डाउट है? सर मेरे को, सर हाँ बोल जल्दी, चल फटाफट। सर वो डिप्स के आपका जो ऐप है ना, उस पे ना पुराने लेक्चर्स आ रहे हैं उसके, अभी नए वाले मुझे देखने हैं, तो वो शो नहीं हो सितंबर, रहे हैं। सितंबर वाला का एक नया डायलॉग ना, देखो सितंबर का एक अलग ग्रुप बनाया, उसमें जाओ। तो वो ऐप मेरे को वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, नहीं डिलीट नहीं, कर ऐसा सकते? कुछ नहीं है, जुई में इसको मैसेज करो, रात को मैं चेक करता हूँ एक बार। एक सितंबर का अलग ग्रुप बनाया है, उसमें नए लेक्चर्स है, देखो दक्षिता है उसके अंदर। एक बार आप देखो बेटा, ना हो तो मुझे बोलो। चल गौतम जल्दी बोल। सर मान लो अगर एक पर्सन डीमार्ट जाता है, वहां पे वो एक प्रोडक्ट उठाता है, वहां पे उस पे देखता है कि ऑफर है, और जब वो बिलिंग करा के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसको ऑफर वो अप्लाई नहीं हुआ, तो बाद में वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता? देखो, अब तुमने, देखो डीमार्ट जैसा सिचुएशन है ना, डीमार्ट को पर्सनली लेने मत लेना, एथिक देखो। डीमार्ट दया खा के आपके लिए कर ले, वो अलग बात हो जाती है कि चलो एथिकली कर ले, कि इंसान अच्छा है, मैं डीमार्ट, लेकिन आप कर सकते हो नहीं, मैं वो सिखा रहा हूँ। वो करेगा या नहीं वो अलग बात है, आप समझ रहे हो क्या? तो मैं कानून सिखा रहा हूँ, इंसान अच्छा भी हो सकता है, नहीं छोड़ छोड़ जाने लेके जा, वो कानून नहीं है, वो आपकी नीयत है। हम नियत नहीं सीख सकते, हम कानून सीख सकते हैं। तो कानूनी तौर पे एक बार वो हो गया तो हो गया, गेम ओवर। अगर मान लिया MRP 80 रुपए होते, 90 ले लिए होते, तो तू चेंज कर सकता था, बट वो 80 रुपए में डिस्काउंट था या नहीं वो तू देखा नहीं, वो चेंज नहीं कर सकता तू। हेलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब उसने ऑफर तो देखा, उस पर डिस्काउंट भी था, हाँ, जब वो बिलिंग करा के बाहर निकला तब वो डिस्काउंट तो अप्लाई तू नहीं कर हुआ। सकता है, क्योंकि वो मिस्टेक मानी जाएगी, तू कर सकता है। नॉलेज आ गया ना, अभी तू ये प्रूव कर रहा है कि मेरे को नॉलेज है, लेकिन तुम लोगों ने बिलिंग में गलती की है, तो तू कर सकता है। अब तू ये कहे सर अगर मुझे पता नहीं था, फिर बाद में बोलूंगा मुझे पता है, और फिर मैं करूँ, तो ऐसा भी तो सोचा होगा, हाँ या ना?
गजब है ये भाई। मतलब इन शॉर्ट जो आप बोलो वो सच है, जो आपने सोचा, आप जो प्रूव करो वो सच है। अगर आपने ये प्रूव किया कि मुझे पता था, वो सच है, क्योंकि कानून तो अंधा है। चल बोल अभी, तने तेरे बारी। सर ये जो कॉफी वाला ऑफर था, ये गौतम गया, और जो ये लालमन शुक्ला वाला था, इसमें ये गौरी दत्त ने जनरल ऑफर दिया ना सबके लिए। तो सर जनरल ऑफर तो कोई भी क्लेम कर सकता है ना, कोई भी पब्लिक ये क्लेम में से। करने के लिए जरूरी क्या है? प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड। ठीक है। और सर मेरा दूसरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि जो स्टैंडिंग ऑफर है वो स्पेसिफिक ऑफर में मतलब मिक्स, मतलब जैसे अपन स्टैंडिंग ऑफर सिंगल इंडिविजुअल को दे सकते हैं क्या? जनरल को तो दे सकते हैं, सिंगल को भी दे सकते हैं। तूने प्रपोज किया पूजा को, पर पूजा 3 दिन रहो, 3 दिन तू नहीं तो दूजा, 3 दिन में प्रपोज एक्सेप्ट कर दे तो छोड़ दे, कर सकता है। ठीक है सर, बस। कितना घंटा पढ़ा आप लोगों ने सुबह? इकोनॉमिक्स मेरा लो तो मुझे पता हो ना कितना पढ़ा भाई। सर 7 घंटे। 4 घंटा ही पढ़ा है सुबह से। 7 7 घंटा पढ़ा। सर अभी वापस 8 से 11 वापस है। अरे सर उसमें अकाउंट्स मिली हुई थी, बीच के ब्रेक व्रेक सब हटा के 4 ही घंटा पड़ा है। ठीक है, ये इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढ रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट। 4 घंटा, ये 7 कर रहा है रोहित उसको। सर वो अकाउंट्स का भी बता रहा है, साथ में पहले 2 घंटा अकाउंट्स भी पढ़ी थी ना। तो पढ़ी तो थी ना भाई, अकाउंट्स भी पढ़ा ही है ना कि टाइम प्ले ग्रुप थोड़ी है अकाउंट्स, उसमें मार्क्स लाने हैं भाई। हम मिलते हैं, एक लंबा लेक्चर होगा तब हम 1-2 हीरो हीरोइन को बुलाएंगे क्लास में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय श्री राम और जय महावीर। बाय बाय, सी यू। जय जिनेन्द्र। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं रह गया भाई, जय श्री जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बाय।